जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो मैंने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत चुंबक क्या है और चुंबक के सभी जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैं आपको समझा चुका था। उसके बाद जो इसका दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की दिशा क्या है और क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और इन रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं, और ये भी जानेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है ना, यानी मैक्सवेल का पेंच सिद्धांत क्या है और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान में, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। आई बात समझ में? इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो चुंबक के समीप, ध्यान रखिएगा, चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। ठीक है, लेकिन चुंबक से दूर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। आई बात समझ में? यानी चुंबक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है, लेकिन चुंबक से दूर चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। आ गया समझ में? ये भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि चुंबक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है तथा चुंबक से दूर, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं उदासीन बिंदु। क्या जानते हैं? उदासीन बिंदु। बता दूं कि उदासीन बिंदु क्या होता है कि ऐसा बिंदु जो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिंदु जो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में होगा जहां से कोई भी चुंबकीय बल नहीं गुजरती है। आई बात समझ में? यानी पूरा अगर चुंबकीय बल रेखाओं को खींच दिया जाए तो उसमें दो ऐसे बिंदु मिलेंगे, है ना, दो ऐसे बिंदु मिलेंगे जहां से कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। देखिए कि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच, है ना, चुंबकीय बल रेखाओं के बीच ऐसे दो बिंदु, है ना, ऐसे दो बिंदु जहां से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं, है ना, जहां से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरती है, इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। आपको समझ में आ गया? देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैग्नेट, है ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, समझ में आ गया? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये जो मैंने खींचा हुआ है नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ जा रही है, यही है चुंबकीय बल रेखाएं। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं में एक ऐसा भी बिंदु है, मान लेता हूं कि ये वाला एक बिंदु है, ठीक है, और ऐसे एक नहीं बल्कि दो होंगे, एक ऊपर होगा तो एक कहाँ होगा? तो आपका नीचे होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे दो बिंदु जहां से कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है, इन दोनों बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। आई बात समझिए? कितना आसान है। चलिए अब आप ध्यान सुनिएगा, जो ये आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों बिंदु, ध्यान सुनिए, ये उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में स्थित जो उदासीन बिंदु होता है ना, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक है, पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है।
है। तो ये था हमारा चुंबकीय बल रेखाएं और उदासीन बिंदु क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला गुण यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में चलती हैं। देखिए, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है ना, ये कैसा बना रही है, एक वक्र के रूप में चलती हुई जा रही है ना, ऐसे वक्र के रूप में चलती हुई जा रही है। तो पहला यही हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र के रूप में चलती है। बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखिए, चुंबकीय बल सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाते हुए, ठीक है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, है ना। वक्र बनाते हुए कहाँ प्रवेश करती है? दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। बात समझ में आ गया। देखिए, अगर आप देखोगे ये चुंबक, तो चुंबक का ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल है ये उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं ना, हमेशा यहीं से निकलती है और वक्र बनाते हुए, है ना, वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर जाती है ना। वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से क्या कर जाती है? प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर से होते हुए, देख रहे हैं ना, ये अंदर से होते हुए, है ना, पुनः कहाँ जाती है? तो उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा गुण। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहला गुण क्या था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो वक्र के रूप में चलती हैं। दूसरा गुण यही हो गया कि सदैव ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर से, है ना, चुंबक के अंदर से होते हुए उत्तरी ध्रुव तक आ जाती है। यही मैंने दूसरा लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो देखिए, आप देखोगे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैंने 3 खींचा है ऊपर और 3 नीचे खींचा है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? कि किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। अब 2 दिशाओं का मतलब क्या है कि भैया अलग अलग दिशाएं अगर होंगी, ठीक है, मतलब कि एक ही बिंदु पर अगर अलग अलग दिशाएं होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र इधर उधर जाएगा ना, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बदलेगी। जबकि यहाँ पे एक बिंदु पर 2 दिशा संभव ही नहीं है, तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। यही बात हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। समझ में आ गया। ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा देखिए कि चुंबक के ध्रुव के समीप, है ना, देखिए चुंबक का ध्रुव आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। देखिए ना, बहुत ज्यादा पास पास है ना, तो चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है, जिसके कारण बल रेखाएं दूर दूर होती जाती हैं। समझ में आ गया ना कि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय जो आप देखोगे यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो प्रबल होता है, जबकि ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं क्योंकि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये मैंने टोटल 4 के 4 गुण लिखा हुआ है, आपको चारों याद कर लेना है और पिक्चर के थ्रू मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके 5वें गुण का, तो 5वां गुण ये भी कहता है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं ना वो समान दूरी पर जाएंगी। क्या होंगी? समान दूरी पर जाएंगी और समान डिस्टेंस, मतलब कि समान डिस्टेंस कह लें, समान दूरी कह लें, और ये आराम से जाएंगे। यानी समझ में आ गया ना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर जाती हैं, है ना, समान दूरी पर जाती हैं। ये 5वां आप लिख सकते हो जो कि मैंने बोला। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही था हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के लिए कौन कौन से नियम दिए गए। ठीक है, यानी मैं तुम्हें बता दूं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताने के लिए 2 नियम दिए गए। पहला कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दूसरा
दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, और मैंने ये दोनों नियम लिखा हुआ है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको वही चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा ना कि यदि हम एक पेच को, पेच समझते हैं ना, मतलब कि जिसको पेचकस से कसा जा सके। ठीक है, यदि हम पेच को एक पेचकस से कसें, क्या करें, एक पेचकस से कसें, है ना, देखिएगा, पेच को पेचकस से कसें तो पेच की धंसने की जो दिशा होगी ना, अगर वो धारा की दिशा बताए, क्या हो, पेच की धंसने की दिशा, मतलब आप कसोगे तो पेच अंदर की तरफ जाएगा ना जी, जब हम कस रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो पेच की धंसने की जो दिशा है अगर वो धारा की दिशा हो तो पेचकस के कसने की दिशा, यानी जिस दिशा में आप कस रहे हो वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। मैक्सवेल ने क्या बोला कि यदि आप किसी पेच को पेचकस से कस रहे हो तो पेच के धंसने की दिशा क्या कहलाएगी, अगर धारा की दिशा हो, है ना, कसने की दिशा अगर धारा की दिशा हो तो पेचकस को आप जब क्या करो, पेचकस को जो घुमा रहे हो, जिस दिशा में आप घुमा रहे हो वो दिशा क्या कहलाएगी, आपकी जो है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ही होंगी। ये मैक्सवेल ने ये बात बताया था। जैसे देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि पेचकस है, ठीक है, अब मैं इस ऊपर पेच है, समझिए कि पेच को ऐसे कस रहा हूं, देखिए ऐसे कस रहा हूं ना, तो अब पेच कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जो मैं हाथ ऐसे घुमा रहा हूं तो ये जो घुमाने की दिशा है यही है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। समझ में आ गया। ऊपर जब पेच जा रहा है तो वो धारा की दिशा है, ये पेचकस को घुमाने की जो दिशा है यही क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। समझ में आ गया। यही बात मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, तो देखिएगा मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि इस नियम के अनुसार पेच को कसते समय, है ना, पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में, देखिए हमेशा पेचकस को कहाँ, दाएं हाथ में, है ना, ये बायां है और ये दायां है, तो दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक, पेच की जो नोक है ऊपर वाली, है ना, वो धारा की दिशा में, है ना, आगे बढ़े। क्या हो, धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेच को घुमाने की जो दिशा है, ध्यान सुनिए, पेच को घुमाने की जो दिशा है, पेच को घुमा रहे हैं यानी हम पेचकस को घुमा रहे हैं, है ना, तो जो घुमाने की जो दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब आप कहोगे सर आपने तो पेचकस बोला था। बाबू देखो, पेचकस को जिस दिशा में घुमाओगे पेच भी तो उसी दिशा में घूमेगा ना, तो बस सेम वही है। तो आप पेचकस लिखिए चाहे पेच लिखिए, कॉन्सेप्ट सेम है। मैं पेच इसलिए लिखा हूं ताकि मैं पेच की नोक पे आपको समझाया था, इसलिए पेच यहां भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, अब चलिए दूसरा आता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि इन्होंने बताया, इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि एक सीधे धारावाही चालक तार को, एक सीधा एकदम सीधा हो धारावाही चालक तार की मतलब कि जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, अगर हम सीधे धारावाही चालक तार को, ठीक है, अपने अंगुलियों के बीच इस प्रकार पकड़ें, ध्यान सुनिए, अपने अंगुलियां, ये 4 अंगुली दिखाई दे रही ना, इसके बीच इस प्रकार पकड़ें, पकड़ लिया कि अंगूठा जो है कि धारा की दिशा में हो, क्या हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो ये अंगुलियों की जो दिशा है ना, यही दिशा क्या कहलाएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। समझ में आ गया। यानी अपने दाएं हाथ के उंगलियों के बीच में, है ना, दाएं हाथ के अंगुलियों के बीच में एक सीधा धारावाही चालक इस प्रकार रखा जाए या पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा बताए और ये चारों जो उंगलियां है, ये उंगलियां ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आपको बात समझ में आ गया। यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिएगा कि यदि दाएं हाथ में, है ना, यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, है ना, तार पर लिपटी हो, ऐसे तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां की जो दिशा है ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित
करेगी। बस यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के दो नियम है ना, समझ में आ गया। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये दोनों मैंने कंप्लीट करा दिया। यानी आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, उदासीन बिंदु क्या है और कहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा ज्ञात करने के कौन कौन से नियम है। तो मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है वो भी मैंने आपको समझा दिया और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी आपको समझा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये टॉपिक्स पूरा 3 टॉपिक्स मैंने आज कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।